ये कथा है धर्म की, ये कथा है प्रेम की, और ये कथा है एक ऐसी स्त्री की जिसने मृत्यु से भी अपने सत्य को वापस छीन लिया, अपने पति को पुनः प्राप्त किया। उसका नाम था सावित्री। मद्र देश के राजा अश्वपति संतान विहीन थे। वर्षों की तपस्या के बाद उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक देवी प्रकट हुई, जिन्होंने राजा को एक कन्या रत्न का पिता बनने का आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद के बाद राजा के घर में 9 महीने के पश्चात एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा था। सावित्री बड़ी हुई तो विवेक, सौंदर्य और धर्म का अनुपम संगम बन गई। राजा ने उसके विवाह के लिए योग्य वर ढूंढना चाहा, पर सावित्री ने स्वयं अपना जीवन साथी खोजने की अनुमति पिता से ली। अब इस यात्रा में उसे वन में एक युवक मिला जिसका नाम सत्यवान था। धर्मात्मा, गुणवान, परंतु उसमें एक ही दोष था कि वह अल्पायु था। उसकी मृत्यु 1 वर्ष में तय थी। राजा और ऋषियों ने सावित्री को बहुत समझाया कि बेटी, सत्यवान अल्पायु है, पर सावित्री मुस्कुराई और बोली, एक बार जिसे चुन लिया वही मेरा धर्म बन गया है, अब मैं इसे नहीं छोड़ सकती हूँ। विवाह हुआ, सावित्री ससुराल पहुंची। ससुर राजा द्युमत्सेन अंधे और वनवासी थे, पर सावित्री ने तप, सेवा और धर्म से वह जीवन भी स्वीकार किया। राजा द्युमत्सेन का राज्य छिन गया था, वो धनहीन हो गए थे और वन में निवास कर रहे थे। दिन बीतते गए और एक दिन वह तिथि आ गई जिस दिन सत्यवान को मृत्यु आनी थी। सावित्री ने उस तिथि से पहले 3 दिन पहले से वह व्रत करना प्रारंभ कर दिया। 3 दिन का उपवास उसने आरंभ किया, पूजा, व्रत और अनुष्ठान के साथ। वह था ज्येष्ठ अमावस्या के दिन। वट वृक्ष के नीचे सत्यवान के साथ वो वन में गई। सत्यवान लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसका सिर दर्द से भर गया और वह सावित्री की गोद में तड़प उठा, और तभी यमराज भी प्रकट हो गए। यमराज ने सत्यवान के प्राणों का हरण कर लिया और चल दिए, पर सावित्री चुपचाप पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे देखा और कहा, वापस जाओ नारी, यह मेरा क्षेत्र है और वहां कोई भी जीवित स्त्री, जीवित व्यक्ति नहीं जा सकता है। सावित्री बोली कि जहां मेरे पति जाएं वहां जाना मेरा धर्म है, पति का साथ निभाना मेरा धर्म है। यमराज ने प्रभावित होकर कहा, तुम एक वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगा। सावित्री ने कहा कि मुझे 3 वर चाहिए, तभी मैं आपको छोड़ूंगी। यमराज ने कहा, तथास्तु। तो तब सावित्री ने कहा कि मेरे ससुर को दृष्टि मिले और उनका राज्य वापस मिले। दूसरा वर उसने मांगा कि मेरे पिता को 100 पुत्र हों। यमराज ने तथास्तु कहा, और तब उसने तीसरा वर मांगा कि मैं 100 पुत्रों की माता बनूं। यह सुनकर यमराज स्तब्ध हो गए। बिना पति के मातृत्व कैसे संभव है? अब यमराज को यहाँ झुकना पड़ा, क्योंकि वो अपने वचन से बंधे हुए थे। उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। सत्यवान जाग उठा। सावित्री मुस्कुराई और यमराज ने सावित्री को प्रणाम किया, उसके पातिव्रत धर्म को प्रणाम कर उसे आशीर्वाद दिया कि जाओ, युगों युगों तक तुम्हारी यह कथा अमर रहेगी और यह व्रत तुम्हारे नाम से ही जाना जाएगा। वट वृक्ष की पूजा की जाएगी और तुम्हारी यह कथा भी सुनी जाएगी। उनके वरदान के बाद द्युमत्सेन की दृष्टि भी लौटी, राज भी वापस मिला। सावित्री के पिता को भी पुत्रों की प्राप्ति हुई और धर्म की इस तरह विजय हुई। तभी से हर वर्ष ज्येष्ठ अमावस्या को स्त्रियां यह व्रत करती हैं, जिसका नाम है वट सावित्री व्रत, जो कि ज्येष्ठ अमावस्या को आता है। इस दिन वट वृक्ष की परिक्रमा करने से, सावित्री सत्यवान की कथा सुनने से, सुहाग की वस्तुएं चढ़ाने से, दान करने से, सुहागन स्त्रियों में बांटने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है, सुख, शांति, समृद्धि बढ़ती है। तो आप सब भी इस व्रत का लाभ उठाइए और पूरी श्रद्धा के साथ यह व्रत कीजिए। आप सबके जीवन में, आप सबके दाम्पत्य जीवन में, गृहस्थ जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता भरी रहे, बनी रहे, यही कामना है, यही प्रार्थना है। आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, बने रहें। आप सबका हार्दिक धन्यवाद।